नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रताप सिंह। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्कैफोल्डिंग का जो सबसे मेन और सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है, सोल बोर्ड। क्या होता है सोल बोर्ड? सबसे पहले बात करेंगे, कुछ लोग क्या बोलते हैं स्कैफोल्डिंग सोयल बोर्ड, जो कि सोयल बोर्ड नहीं होता है। उसका जो स्टैंडर्ड नेम होता है सोल। सोल मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे शूज़ होते हैं, शूज़ के नीचे का सोल हम लोग बोलते हैं हमारे शूज़ का सोल सही है या नहीं सही है, उसको हम लोग सोल बोलते हैं। इसी प्रकार जो हमारा स्कैफोल्डिंग होता है, इसका सबसे पहला जो कंपोनेंट्स होता है दोस्तों, जो ज़मीन के ऊपर सबसे पहले लोड को बियर करता है, डाइवर्ट करता है, जो सोल का काम करता है, उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग सोयल बोर्ड कहते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे जो स्कैफोल्डिंग के सोल बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। जनरली जो हम लोग अपने फील्ड में यूज़ करते हैं, दो प्रकार के सोल बोर्ड होते हैं। सबसे पहले वुडन सोल बोर्ड, दूसरा आता है एमएस स्टील का, जो माइल्ड स्टील का रहता है, लोहे का जो सोल बोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा वुडन का सोल बोर्ड हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जो हमारा केमिकल फील्ड नहीं है। केमिकल फील्ड में वुडन सोल बोर्ड बैन किया गया है, क्योंकि हमारा जो मतलब केमिकल के कांटेक्ट में आने से वुडन गल भी सकता है या उसमें आग भी लग सकता है, कोई हजार्ड हो सकता है। इसीलिए जो वुडन वाला है वो केमिकल फील्ड में इसको बैन कर दिया गया है। उसी के लिए हमारा जो दूसरे प्रकार का जो सोल बोर्ड बनाया गया, वो लोखंड का ही यूज़ किया जाता है केमिकल फील्ड में। तो बात करेंगे जो वुडन वाला है, उसका जो स्टैंडर्ड साइज रहता है, स्टैंडर्ड साइज उसकी जो लेंथ रहती है दोस्तों, वो 450 mm का लेंथ होता है, 280 mm उसका चौड़ाई रहता है, और जो मोटाई उसका 38 mm रहता है। वो उसका स्टैंडर्ड साइज है। हम लोग जो 450 उसका बोल रहे हैं, हम लोग उसको मिनिमम रखे हैं। मैक्सिमम उसका जो लेंथ रहता है 4 मीटर तक हम लोग रख सकते हैं, मतलब 4 मीटर बाय 280 और 38 mm उसका जो साइज रहता है। दूसरा जो हमारा लोखंड वाला रहता है दोस्तों, लोहे वाला रहता है, जो एमएस स्टील का रहता है, उसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो कितना होता है दोस्तों, कम से कम 300 बाय 300 उसका साइज होना चाहिए, और 6 mm उसका लोहे का थिकनेस होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा दोनों प्रकार के जो हमारे जर्नली यूज़ होते हैं हमारे स्कैफोल्डिंग में सोल बोर्ड। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सोल बोर्ड का जो मेन पर्पस होता है। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन पे मिट्टी है, तो वहाँ पे हम लोग सोल बोर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉइंट लोड ना पड़े। बेस प्लेट भी धंसने का चांस होता है कि हाँ वहाँ पे लूज मिट्टी है, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग सोल बोर्ड लगाते हैं। दूसरा चीज़, हमारा जो सोल बोर्ड रहता है, इसका जो लेंथ हम लोग बता रहे हैं, मैं बताया कि मिनिमम 450 और मैक्सिमम 4 मीटर। देखिए, 450 मतलब कि एक ही वर्टिकल के नीचे उसको रखा जा सकता है। अगर हम लोग कोई स्टैटिक टावर या छोटा टावर बना रहे हैं, 4 वर्टिकल का स्टैटिक टावर हम लोग बना रहे हैं, तो एक ही वर्टिकल के नीचे हम लोग 450 का जो लेंथ रहता है उसका, हम लोग एक ही वर्टिकल के नीचे रख सकते हैं। दूसरा क्या है, 4 मीटर। 4 मीटर मतलब 4 मीटर हम लोग क्यों रखते हैं लंबा? 4 मीटर वाला मैक्सिमम क्यों दिया गया? क्योंकि दोस्तों 1.8 मीटर तक का हम लोग बे लेंथ रखते हैं। वर्टिकल टू वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग स्कैफोल्डिंग का 1.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर हम लोग उसको रखते हैं। तो 2 और 2 4 मतलब कि 2 बे लेंथ होगी, स्कैफोल्डिंग की 2 बे लेंथ होगी। तो एक लंबा सोल बोर्ड हम लोग 3 वर्टिकल के साथ उसको हम लोग रख सकते हैं, 3 वर्टिकल के नीचे हम लोग उसको रख सकते हैं। यही उसका मिनिमम और मैक्सिमम रखने का मतलब एक फ़र्क है कि क्यों रखा जाता है 450 खाली एक वर्टिकल के नीचे, और जो हमारा लंबा 4 मीटर का रखता है हम लोग, वो क्या है कि 3 वर्टिकल मतलब 2 बे, 1.8 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हमारा जो दो बे बनती हैं हमारे स्कैफोल्डिंग की, उसके साथ हम लोग उसके नीचे पैरेलल हम लोग रख सकते हैं। यही है हमारा स्कैफोल्डिंग सोल बोर्ड के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।